भगवान शिव कहते हैं ये 3 प्रकार की स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि वो 3 प्रकार की स्त्रियां कौन सी हैं जो कभी विधवा नहीं होती, अर्थात सदा सुहागिन रहती हैं और अपने पति के कांधों पर चढ़कर अपने जीवन का अंतिम सफर तय करती हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शकों से मेरी एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। तो आइए प्रिय सज्जनों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस पावन पवित्र कथा की ओर। एक समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे स्वामी, जब हम और आप पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे तो मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का कठोर रूप से पालन कर रही हैं। वहीं उसी के विपरीत कुछ स्त्रियां अपने पति की आंखों में धूल झोंककर पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थीं। प्रभु, ऐसा क्यों होता है? मैं जानना चाहती हूँ, आखिर एक सच्ची और पतिव्रता स्त्री की क्या पहचान होती है? हे प्रभु, मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? उसी के विपरीत एक चरित्रहीन स्त्री के अंदर कौन से अवगुण पाए जाते हैं? तभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी, आज तो आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु ये बात पूछी है, किंतु मैं आपको एक बात बता दूं, एक स्त्री के मन की बात को समझ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आज आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा और आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगा। अब तो मेरी बात को पूरी व ध्यान से सुनना, तभी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे, क्योंकि आज मेरे द्वारा बताई जाने वाली ये बातें समस्त संसार के स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होने वाली हैं। हे देवी पार्वती, जिस स्त्री के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं, उस स्त्री का वंश पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर में सदा ही देवी लक्ष्मी का वास बना रहता है। उस नारी के साथ साथ उसके पिता व पति दोनों कुलों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं वो मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के धाम को जाती हैं। इसी संदर्भ में हे देवी पार्वती, आज मैं तुम्हारे लिए एक पतिव्रता स्त्री की कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण मात्र करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य ध्यान मग्न होकर पूरी व अंत तक सुनता है, भगवान विष्णु उसके 32 पाप माफ कर देते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। प्रिय सज्जनों, माता पार्वती को समझाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ये प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। उसका नाम था शैव्या। शैव्या का पति अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण इस जन्म में कोढ़ी हो गया था, अर्थात उसे क्षय रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे छिद्र हो गए थे। उन छिद्रों से हर समय पस निकलता रहता था। अपने पति की ऐसी दुर्दशा देखकर भी शैव्या ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और निर्मल व पवित्र भाव से अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए पति की सेवा करती रहती थी। उसके पति के मन में जो भी इच्छा होती थी, उसे वो पतिव्रता स्त्री अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूरा करने की कोशिश करती थी। शैव्या प्रतिदिन देव पूजा की तरह ही अपने पति की भी पूजा किया करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखा करती थी। माता पार्वती को समझाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक दिन देवी शैव्या के पति के लिए उसी रास्ते से जाते हुए एक बहुत ही सुंदर वैश्या दिखाई दी। उस सुंदर वैश्या को देखकर शैव्या का पति काम वासना से भर गया और उसके अंदर काम हिलोरे लेने लगा। वो एकदम से उस वैश्या पर मोहित हो गया। उस वैश्या के सुंदर रूप ने शैव्या के पति को
पूरी तरह से अपने बस में कर लिया। उसके रूप को देखकर वो जोर जोर से आहें भरने लगा और ललचाई नजरों से उसकी ओर देखता ही रहा। और जब वो वेश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तो वो बहुत ही दुखी हो गया। अपने पति की आहों भरी आवाजों को सुनकर वो पतिव्रता स्त्री अपनी कुटिया से निकलकर एकदम से बाहर आ गई और अपने पति से आहें भरने का कारण पूछने लगी कि हे नाथ, आपको क्या हुआ? आप इस प्रकार से आहें क्यों भर रहे हो और आपका चेहरा एकदम से क्यों उतर गया? आप मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हो? आपके चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि आपका सर्वस्व छिन गया हो। अभी अभी आपने लंबी लंबी आहें क्यों भरी? क्या कारण है? मुझे निसंकोच बताओ। आपका जो भी कार्य है आप मुझे बताइए, मैं उसको अवश्य पूरा करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हे प्राणनाथ, आप ही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य हैं। आपके बिना तो मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री का ये कर्तव्य होता है। किसी विद्वान ने कहा है, नार तो वही है नारे नीचे को नवाए चले, आठों पहर पति की बजावे ताबेदारी को, कोड़ी हो कलंकी हो बलहीन धनहीन हो, सुख दुख सह जाए खोटे बैन गारी को, हौले बोले धीरे चले ऐसी मन भावना, कहे कविराज स्वर्ग मिले ऐसी नारी को। जिन स्त्रियों के अंदर ये लक्षण होते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होती है, अर्थात वो स्वर्ग की हकदार होती हैं। अर्थात पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने सिर को सदैव ही नीचे झुका के चले, आठों पैर अपने पति की सेवा करे, फिर चाहे उसका पति कोड़ी हो कलंकी हो बलहीन हो धनहीन हो, उसके साथ रहते हुए वो सुख दुख भरा जीवन व्यतीत करे और उसके मुख से एक भी गाली का शब्द ना निकले, धीरे बोले धीरे चले, अर्थात अपने परिवार व बाहर के किसी व्यक्ति से तेज आवाज में बात ना करे। जिन स्त्रियों के अंदर ये लक्षण होते हैं वो 100% स्वर्ग के हकदार होती हैं, अर्थात उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए हे स्वामी, मुझे अपनी इच्छा बताइए, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपनी पत्नी की ये बात सुनने के बाद उसका पति कहने लगा कि हे प्रिय, मुझे जो चाहिए वो तुम दे नहीं सकती, तो मेरे बताने से क्या लाभ? अर्थात मेरे मन में जो जिज्ञासा है वो तुम ही क्या, कोई भी मुझे नहीं दे सकता। इसलिए उस बात पर व्यर्थ बहस करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके बाद वो पतिव्रता कहने लगी कि हे नाथ, मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकती हूँ। आप केवल अपनी इच्छा बताने की कृपा करें, मैं तन मन से और अपनी पूरी शक्ति लगा के आपके इस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करूंगी। फिर चाहे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भी उपाय हो मैं करूंगी। यदि मैं आपके इस कार्य को पूरा कर सकी तो इस लोक में और परलोक में मेरा कल्याण होगा। इसके बाद देवी पार्वती वो शैव्या का कोड़ीपति कहने लगा कि हे प्रिय, यदि तुम्हारी यही जिद है तो मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताता हूँ। अभी अभी मेरे सामने से एक अत्यंत सुंदर वैश्या गुजरी है। उसका शरीर बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। उसकी छवि तो ऐसी थी, जी कर रहा था कि दिन भर उसे सामने बिठाकर उसको ही निहारता रहूं, जिसको देखने के बाद मेरा मन कामाग्नि से भर गया है, अर्थात मेरे हृदय में काम इच्छा जागृत हो गई है। यदि तुम ऐसा कोई उपाय कर सकती हो जिससे वो सुंदर वैश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं उसे किसी भी प्रकार से पाना चाहता हूँ। इसलिए हे देवी, तुम उससे मेरा मिलन करवा के मेरी काम अग्नि को शांत करने की कृपा करो। अपने पति के द्वारा ऐसा कहने पर वो पतिव्रता स्त्री बहुत ही दुखी हुई और उससे कहने लगी कि हे प्राण प्रिय, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को अवश्य सिद्ध करने की कोशिश करूंगी, अर्थात उस वैश्या से आपका मिलन करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहने के बाद प्रिय सज्जनों, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने मन ही मन थोड़ी देर विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम पहर में उठकर वो अपने हाथ में गोबर और झाड़ू लेकर घर से निकल पड़ी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उस पतिव्रता नारी के मन में जाते समय बहुत ही प्रसन्नता थी। थोड़ी ही देर में वो उस वैश्या के घर पर पहुंच गई और वहां पर पहुंचकर उस वैश्या के घर में उसने झाड़ू लगाया और उसके आंगन को गोबर से लीपकर उसके आंगन को एकदम स्वच्छ बना दिया और लोगों की नजर पड़ने से पहले ही वो शीघ्रता से अपने घर को लौटकर वापस आ गई। इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री ने 3 दिनों तक लगातार उस वैश्या के घर की साफ सफाई की
उधर वो वैश्या ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थी। एक दिन उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे पूछने लगी कि हे सेवकों, आजकल तुम लोग बहुत ही अच्छी साफ सफाई करने लगे हो, मेरे आंगन को कितना पवित्र और स्वच्छ बना दिया है। तभी वो नौकर कहने लगे, नहीं मालकिन, ये सब हमने नहीं किया है। तभी वो वैश्या कहने लगी, तो फिर ये किसने किया है? जिसने भी मेरे घर को इतना पावन और पवित्र बना दिया है, इतनी साफ सफाई की है, यदि उसका पता मुझे चल जाए तो मैं अवश्य ही उसकी इच्छा पूर्ण करूंगी और उसको बहुत सारा धन देकर उसका सम्मान करूंगी। तभी वो वैश्या के सेवक कहने लगे कि हे मालकिन, ये तो हमने भी नहीं देखा है कि आपके घर की सफाई कौन करता है। हमारे जागने से पहले ही वो आपके घर की सफाई करके चला जाता है। वो ना जाने कौन है जो आपके घर की सफाई करके चला जाता है। अपने सेवकों की बातों को सुनकर उस वैश्या के लिए बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह अपने मन में विचार करने लगी कि आखिर वो कौन है जो आकर मेरे घर की साफ सफाई कर जाता है और किसी को पता तक नहीं है। फिर एक दिन उसने ये सब जानने के लिए रात्रि में पूरी रात जागी और छिपकर इस बात का परीक्षण करने लगी कि आखिर वो कौन है जो कि मेरे घर की इतनी अच्छी तरीके से साफ सफाई करता है। तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में एक सुंदर सी स्त्री आकर उसके आंगन में झाड़ू लगा रही है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उस स्त्री को अपने घर की साफ सफाई करते हुए देखकर वो वैश्या कहने लगी, हे देवी, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? क्यों मुझ पापिन स्त्री के घर का आंगन साफ कर रही हो? मुझे क्षमा कर दो, आप ये काम मत करो। वैसे भी तो मैं जीवन भर पाप ही कमाती आई हूँ और तुम तो मुझे ये कार्य करके और भी नरक में ढकेल रही हो। इतना कहते कहते उस वैश्या ने देवी सैव्या के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पतिव्रते, आप क्यों मेरी आयु, यश, कीर्ति, संपत्ति का विनाश करने पर तुली हो? मैंने कौन सा अपराध किया है? हे देवी, आपको जो चाहिए वो मांग लो। जो मेरी सामर्थ्य होगी मैं बिना सोचे समझे ही आपको प्रदान कर दूंगी, किंतु आपको ये कार्य बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। तभी उस पतिव्रता स्त्री सैव्या ने उस वैश्या से कहा कि हे सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुम्ही से मेरा एक काम आन पड़ा है। यदि तुम करोगी तो मैं आपको बताऊं। यदि तुम मेरे बताए हुए कार्य को पूरा करोगी तो मेरे मन को अत्यंत शांति प्राप्त होगी और तभी मैं समझूंगी आपने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। तभी वो वैश्या कहने लगी कि हे पतिव्रते, आप शीघ्र बताइए, मैं आपको इस बात का वचन देती हूँ, आपका जो भी अभीष्ट कार्य है उसे मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। तभी वो वैश्या कहने लगी कि हे देवी, आप एक पतिव्रता स्त्री हैं, यदि मैं आपका एक भी कार्य पूर्ण कर सकी तो मेरे द्वारा किए हुए मेरे सारे पापों का विनाश हो जाएगा और मैं स्वर्ग लोक में उच्च पद को प्राप्त करूंगी, क्योंकि आपके चरण छूने मात्र से ही मैं पाप से मुक्त हो चुकी हूँ। अब तक मेरे शरीर से दुर्गंध आती थी, आपका स्पर्श होते ही अब मेरे शरीर से सुगंध का अनुभव हो रहा है। माता पार्वती को समझाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, जो स्त्रियां अनेकानेक पुरुषों से संबंध रखती हैं, उनके शरीर से दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात उनका शरीर बास मारने लगता है। और जो स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ती हैं, उनके शरीर से सुगंध उत्पन्न होती है, अर्थात वो जहाँ भी जाती हैं अपनी सुगंध को बिखेर देती हैं। उस वैश्या के बार बार पूछने पर देवी सैव्या कहने लगी कि हे मनमोहक सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति ने आपको देखा था। आपके सुंदर शरीर को देखकर आपकी सुंदरता के दीवाने हो गए हैं, अर्थात आपके शरीर से मोह करने लगे हैं और तुमसे संबंध बनाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद वो वैश्या चौंक गई और अपने मन में ये विचार करने लगी कि मैं किस प्रकार से उस दुर्गंध युक्त कोढ़ी पुरुष से संबंध स्थापित कर पाऊंगी। लेकिन इसके विपरीत तभी उसने सोचा कि वैसे भी तो मेरा ये शरीर अपवित्र हो चुका है, अर्थात ये तो अवगुणों की खान है, तो फिर मैं इसके बारे में विचार क्यों करूं। यही सब सोच विचार करने के बाद तभी वो वैश्या उस पतिव्रता स्त्री से कहने लगी कि हे देवी, यदि तुम अपने पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगी। तभी उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और जब वे तुमसे स्वयं की तृप्ति करके संतुष्ट हो जाएंगे
तब मैं फिर से उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। तभी वो वैश्या कहने लगी कि हे पतिव्रते, तुम शीघ्र ही अपने घर पर चली जाओ ताकि कोई तुम्हें यहाँ पर देख ना सके, और आधी रात के लिए तुम अपने पति को लेकर मेरे घर पर आ जाना। मैं तुम्हारे पति की इच्छा को अवश्य पूरी करूंगी, अर्थात उनके साथ शारीरिक संबंध अवश्य ही बनाऊंगी। माता पार्वती को समझाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब वो पतिव्रता स्त्री अपने घर को वापस चली गई और अपने पति के पास जाकर उसे सारी कहानी कह सुनाई कि वो आज रात को उसको लेकर उस वैश्या के पास जाने वाली है जिसकी सुंदरता का वो दीवाना है। इसके बाद सभ्या का वो कोढ़ी पति उससे कहने लगा कि हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जा पाऊंगा, मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जाता, फिर किस प्रकार से ये कार्य पूर्ण हो पाएगा, अर्थात मैं अपने कामग्नि को कैसे शांत कर पाऊंगा। तभी वो पतिव्रता स्त्री कहने लगी कि हे स्वामी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको उस वैश्या के घर तक अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगी, और जब आप अपनी काम अग्नि को शांत कर लेंगे तो मैं आपको वापस ले आऊंगी। इतना सुनने के बाद उसका कोढ़ी पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे कल्याणी, तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारी इस पतिव्रत भक्ति को देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। आज तुम्हारे कारण ही मेरा वो कार्य पूरा होने वाला है जिसकी मैंने इच्छा तो की थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो पूर्ण हो भी सकता है। लेकिन आज तुमने उस असंभव कार्य को भी संभव बना दिया है। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, क्योंकि आज तुमने जो कार्य अपने पति के लिए किया है, ऐसा कार्य संसार की कोई भी स्त्री अपने पति के लिए नहीं कर सकती। इसलिए हे देवी, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा त्याग संसार की किसी स्त्री में नहीं है। अब प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही अर्धरात्रि हुई तभी वो पतिव्रता स्त्री अपने कोढ़ी पति को अपनी पीठ पर बिठाकर उस वैश्या के घर को ले जाने लगी। जिस रास्ते से वो पतिव्रता स्त्री अपने कोढ़ी पति को लेकर जा रही थी, उसी रास्ते पर वहां के राजा ने मांडव ऋषि के लिए गलती से एक चोर समझकर सूली पर चढ़ा रखा था। वो सूल मांडव ऋषि के आर पार हो गया था, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले थे, अर्थात वो जीवित थे और अपनी घनघोर तपस्या में लीन हो गए थे। जब रात के घनघोर अंधेरे में वो पतिव्रता स्त्री अपने कोढ़ी पति को पीठ पर लादे हुए आगे की ओर बढ़ रही थी, और जैसे ही वो मांडव ऋषि के नजदीक से गुजरी तो गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर मांडव ऋषि के शरीर से टकरा गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। ये सब देखकर मांडव ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उसको श्राप देने लगे कि जिस पापी ने भी मेरी तपस्या को भंग किया है और मुझे वेदनाएं दी हैं, वो पापी प्रातः काल सूर्य उदय होते ही जलकर भस्म हो जाएगा। मांडव ऋषि के मुख से ये श्राप सुनते ही वो कोढ़ी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ऋषि मांडव के मुख से ये श्राप सुनकर देवी सभ्या को बहुत ही दुख हुआ और वो कहने लगी, यदि मैंने अपने सच्चे मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा की है और पर पुरुष का सपने में भी काम भाव से चिंतन नहीं किया है, दसों दिशाओं को साक्षी मानकर ये प्रण करती हूँ कि कल सूर्य उदय होगा ही नहीं, अर्थात कल सूर्य निकलेगा ही नहीं। इतना कहने के बाद वो पतिव्रता स्त्री अपने पति को लेकर घर चली गई और अपने पति को शैया पर लिटाकर ध्यान मग्न होकर उसके पास बैठ गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पतिव्रता स्त्री की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वो जो भी कहती है वो बात सत्य हो जाती है। इसलिए पतिव्रता स्त्री के इस प्रकार प्रण लेने से उसकी इच्छा का पालन करना पड़ा, क्योंकि हमारे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु ने ही स्त्रियों को ये वरदान दिया है, जो भी पतिव्रता स्त्री अपने मुख से बोलेगी वो उसका वचन सिद्ध हो जाएगा, और वो सत्य भी हुआ। प्रिय दर्शक बंधुओं, 3 दिनों तक सूर्य उदय ही नहीं हुआ। इसके कारण पूरा संसार अंधकार में हो गया। अब तो सृष्टि चक्र बिगड़ने लगा और तीनों लोकों में हाहाकार फैल गया। ये दृश्य देखकर सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछने लगे। अब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के लिए उस पतिव्रता स्त्री और मांडव ऋषि का पूरा वृतांत कह सुनाया। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इसके बाद सभी देवगण दिव्य विमानों में बैठकर उस पतिव्रता स्त्री के घर पर पहुंच गए। तभी ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारे इस प्रकार प्रतिज्ञा करने से सूर्य का उदय रुक गया है
जिससे संपूर्ण सृष्टि अंधकार में हो गई है। सभी प्राणियों का जीवन बहुत ही दुष्कर हो गया है। इसलिए तुम कृपा करके अपने वचनों को वापस ले लो और सूर्य भगवान का उदय होने दो। तभी वो पतिव्रता स्त्री कहने लगी कि हे भगवान, एकमात्र मेरे पति ही मेरा सहारा हैं, इसलिए ये मुझे संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं और सूर्य उदय होते ही मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि मांडव्य ऋषि ने ऐसा श्राप दिया है। मैंने किसी लोभ में, क्रोध में या फिर मोह में आकर ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े या फिर सृष्टि को खतरा हो। मैं तो केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हूँ। तभी ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी, उसकी मृत्यु से पृथ्वी का कल्याण होगा। तुम अपने पति को मृत्यु को प्राप्त होने दो, इससे तुम्हें बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा। तभी वो पतिव्रता नारी कहने लगी कि हे ब्रह्मदेव, अपने पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर हैं। पत्नी की सदगति तो तभी होती है जब वो डोली में बैठकर आए और पति के कांधों पर सवार होकर शमशान तक जाए, इसलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। तभी ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारे इस पतिव्रत धर्म को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम अभी अपनी इस हट को छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार प्रकाश में हो जाएगा और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा ये कोड़ी पति भी कामदेव के समान सुंदर व बलिष्ठ हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर उस पतिव्रता स्त्री ने थोड़ी देर विचार किया और उसके बाद सहमति में सिर हिलाकर ब्रह्मदेव के लिए सहमति दे दी और उसने अपने वचनों को वापस ले लिया। तत्पश्चात सूर्य का उदय हुआ। फिर मांडव्य मुनि के श्राप के कारण तुरंत ही उसका पति जलकर भस्म हो गया। इसके बाद उसकी राख से अत्यंत सुंदर और बलिष्ठ कामदेव के समान उसका पति अग्नि से बाहर आकर खड़ा हो गया। इस चमत्कार को देखकर वो पतिव्रता स्त्री बहुत ही प्रसन्न हुई। इसके बाद स्वर्गलोक से एक विमान आया और वो पतिव्रता स्त्री अपने पति सहित उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। प्रिय सज्जनों, माता पार्वती को समझाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार से पतिव्रता स्त्री में संसार को भी नष्ट करने की शक्ति होती है, अर्थात वो सृष्टि के किसी भी कार्य में फेर बदल कर सकती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के सामने बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ा है। तो ये थी प्रिय सज्जनों आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।